ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में इन दिनों तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि सर्द मौसम में मुर्गियां और उनके चूजे जल्दी से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे समय में इनकी देखभाल आप कैसे करें, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद। ख़ास तौर से जो भी मुर्गी पालक हैं और इस समय में अगर चूजा लाते हैं, सबसे पहला चीज़ तो चूजा लाना है, या अगर आपने चूजा आपके देसी मुर्गी के अंडों से उत्पन्न हुआ है तो उन चूजों के लिए भी पहला काम तो ये है कि आप मुर्गी के चूजों को लाने के साथ उसके घर को इस तरह से बना के रखें ताकि वो घर आपका थोड़ा गर्म रहे। हो सके तो उसमें अगर आप हीटर लगा सकते हैं तो हीटर लगा करके गर्म रखिए जब मुर्गी को लाना हो तब। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया हुआ होना चाहिए। इस माह में चूजा घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फिर दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5 डिग्री तापमान कम करते हुए ब्रूडर का तापमान उतना कर देना चाहिए कि चूजे ठंड से बचे रहें और उन्हें ठंड ना लगे। सामान्यतः ब्रूडर का तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के लिए हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। और आप चूजों को गर्म रखने के लिए, क्योंकि चूजों का मुर्गी का शरीर का तापमान होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो बाहर का तापमान तो 107 होगा नहीं, तो शरीर को जब मुर्गी के चूजों को ठंड लगेगी और ठंड लगने से क्या होगा, वो अपने शरीर का तापमान नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि ठंड के मौसम में चूजों में खास करके बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप पहला कार्य यही करें कि लाने से पूर्व आप उस घर को गर्म रखने का कीजिए व्यवस्था, और साथ में जब आप चूजे रख देते हैं तब भी अगर बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर और तो उस अवस्था में आप हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गांव में अगर आपके पास हीटर नहीं या बिजली की सुविधा नहीं है तो आजकल बाज़ार में बुखारी करके एक चूल्हा टाइप का आता है, तो बुखारी में आप लकड़ी का बुरादा भरा जाता है उसमें, और लकड़ी के बुरादा को भर करके अगर आप आग लगा देते हैं तो वो रात भर जलता रहेगा। और रोशनी के लिए आप एक लैंप भी रख सकते हैं, लेकिन कमरे को गर्मी देने के लिए आप बुखारी का प्रयोग कर सकते हैं। चूजे आने से पहले लिटर की 3-4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछाना आवश्यक है। लिटर पूरा नया होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। और इस अवस्था में जो भी खिड़की वगैरह है उस पे आप बोरा लगा करके रखें। दिन के समय में तापमान ज़्यादा होता है तो उस समय आप थोड़ा खिड़की खोल के भी रख सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि उस मुर्गी घर में आपका गैस उत्पन्न हो जाएगा। तो गैस भी बनने से क्या हो, उसको मुर्गी चूजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी व्यवस्था क्या करनी है कि जैसे अगर पानी के टंकी से पानी दे रहे हैं तो प्रयास कीजिए
ठंड के मौसम में आप हल्का उस पानी को थोड़ा सा सुसुम जिसको कहते हैं वो कर लीजिए और तब आप पानी दें। अन्यथा ठंड में अगर आप ठंडा पानी पिलाएंगे तो मुर्गी के शरीर का और भी ठंडा हो जाएगा, तो ऐसी अवस्था में उसके शरीर का तापमान गिर जाने से मृत्यु दर बढ़ सकती है। प्राइवेट हैचरी से पहले दिन के चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मैरिक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो पहले दिन के चूजे में मैरिक्स टीकाकरण 2 से 7 दिन पर रानीखेत यानी F1 स्ट्रेन टीका देना चाहिए। और दाना का में कमी नहीं रखना है, क्योंकि दाना से किसे क्या होता है, शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगा और जिससे उनके शरीर को के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलेगी। और अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ठंड से जो आपको चूजों या मुर्गियों का नुकसान होता है उससे बचाया जा सकता है। और अगर आप चूजे अगर नहीं बचा पाएंगे तो आपकी आमदनी भी नहीं बढ़ेगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।